हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम जो आपका चैप्टर चल रहा था वृत्त से संबंधित एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसका जो है पार्ट 3 हम यहाँ पे बना रहे हैं, जहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 25 तक हम बता दिए थे इससे प्रीवियस वीडियो में। तो उसका लिंक हम आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग उसको देख लीजिएगा। और क्या है, इसका जो फॉर्मूला शीट है वो भी हम सारे वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, तो वहाँ से आप लोग पहले फॉर्मूला शीट से रिवाइज कर लीजिए, फिर वहाँ से आप जो है वो बनाइए। नहीं तो फॉर्मूला शीट लिख के कहीं साइड में रख लीजिए, उससे क्या होगा, आपका जो वो चीज़ मेमोराइज हो जाएगा, जल्दी आप उसको याद कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। 26 में दिया हुआ है ABCDE एक समपंचभुज क्षेत्र है। तो क्या है, यहाँ पे समपंचभुज क्षेत्र है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो समपंचभुज पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से बनेगा आपका, इस तरीके से बना लीजिए समपंचभुज। देखिए इसको A ले लेते हैं, इसको B, इसको C, इसको D और ये E, ये बोला हुआ है। और क्या है, 5 सेंटीमीटर जो है, तो 5 सेंटीमीटर ये सारा होगा, 5 ये भी, 5 ये भी, 5 ये, 5 ये, सारा 5-5 सेंटीमीटर का। तो ये क्या होगा, समपंचभुज है। इसमें बोल रहा है इसकी प्रत्येक शीर्ष पर 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या, प्रत्येक जो शीर्ष है इसका, इस पे 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त बनाइए। और बोल रहा है समपंचभुज के भीतर के त्रिज्य खंडों का योग का क्षेत्र बताइए। मतलब इसके अंदर क्या है, हम जो है ये इसके अंदर वृत्त बनेगा, तो उसका जो है वो जो त्रिज्य खंड का क्षेत्र होगा वो हमको बताना है। तो पहले हम क्या करते हैं, समपंचभुज के अंतः कोणों का योग हम निकाल लेंगे। तो उस कोण के योग से हमका मेरा जो है वो रेडियस निकल जाएगा। तो उस त्रिज्या से जो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, उसका हम यूज करेंगे इसमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने में, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं, क्योंकि हमको यहाँ से थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। थीटा का वैल्यू दिया नहीं हुआ है ना, तो थीटा का वैल्यू हम यूज कर लेंगे उसमें। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिएगा समपंचभुज, समपंचभुज, समपंचभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग क्या होता है, फॉर्मूला 2 × n-2 जो है वो समकोण के बराबर। समझते ना फॉर्मूला, दो गुने भुजाओं की संख्या, ये n क्या है, n है आपका भुजाओं की संख्या, -2 इंटू जो समकोण है, समकोण का वैल्यू क्या होता है 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा आप, 2 × n का वैल्यू कितना है, जो भुजा की संख्या है 5 है, 1 2 3 4 5, पंचभुज है तो 5 होगा, 5 - 2, और समकोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना है, 2 और 5 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 3, और ये आपका 90 डिग्री। यहाँ से गुना कर लीजिए, 3 दूना 6 और 9 छक्के 54, 540 डिग्री। तो यहाँ पे मेरा क्या निकल गया, 540 डिग्री थीटा का वैल्यू। और क्या है, मेरा रेडियस दिया हुआ है इस वृत्त के अंदर, जो यहाँ पे जो वृत्त बनाएंगे, तो ये वाला जो रेडियस दिया हुआ है ये कितना है आपका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं r = 2 सेंटीमीटर। ये क्या है, आपका वृत्त का जो है वो त्रिज्या है। तो अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे अतः लिख लीजिए यहाँ पे त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, आपका θ/360 डिग्री गुने πr²। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं πr² θ/360 डिग्री। इसको हम यहाँ पे जो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिख लिए कि थीटा वाले को एक साइड, तो कितना है 540 डिग्री है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 540/360 गुने पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 गुने आर का वैल्यू मेरा 2 है ना, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 × 2। अब देखिए कौन कौन कट रहा है, इसको काट लेते हैं। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, इस 2 से इस 2 को काट लीजिए। तो अब कितना बचा मेरा, यहाँ पे बचा है 22 × 3 × 2, तो यहाँ पे लिख लीजिए 22 × 3 × 2/7, इतना बचा। तो इसको यहाँ से जब आप गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44 तिया 4 तिया 12 और 1 13, मतलब ये आएगा आपको 132/7। तो ये आ जाएगा आपका 18.6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ जाएगा आपका आंसर, 18.6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो इसका त्रिज्यखंड, जो इसके अंदर का जो वृत्त है, उसका जब क्षेत्रफल निकालिएगा समपंचभुज के अंदर जो बनाए हैं, तो यही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग इस तरीके से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में है, किसी घड़ी की मिनट वाली सुई, जो मिनट का घड़ी का सुई होता है वो कितना है 14 सेंटीमीटर लंबा है,
और बोल रहा है 5 मिनट में सुई द्वारा तय की गई जो है वो दूरी जो है वो निकालें। तो मान के चलिए हम पहले क्या निकालेंगे, पहले टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल घूमेगा जब मिनट का सुई तो वो कितना होगा, 60 मिनट होता है 1 घंटा में। तो 60 मिनट में जो सुई द्वारा तय की गई दूरी कितना होता है, 360 डिग्री है ना, इक्वल टू 360 डिग्री। जब 60 मिनट में क्या होगा, 360 डिग्री मिनट वाला सुई घूम जाएगा। तो हम पहले 1 मिनट में निकाल लेते हैं। तो 1 मिनट में कितना होगा, 360 डिग्री, यहाँ पे है 0, 360 डिग्री बाय 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब 5 मिनट में मेरा निकल गया। तो इसी तरीके से हम 5 मिनट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेगा आप 5 मिनट में, तो ये आपका कितना आएगा, 360 डिग्री। यहाँ से इसको काट लेते हैं, 6 6 36, तो 6 डिग्री हो गया। तो 6 डिग्री, और यहाँ पे क्या है, 5 डिग्री के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे 6 डिग्री गुने 5 डिग्री, तो कितना होगा, 6 पंचे 30 डिग्री आ गया। 30 डिग्री ये आपका 5 मिनट में घूमेगा। तो 5 मिनट में 30 डिग्री का ये घूमेगा आपका। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पे तय की गई दूरी निकालना है। मतलब यहाँ पे एंगल नहीं निकाल, एंगल तो हमको पता चल गया कि 30 डिग्री होगा, लेकिन दूरी क्या होगा वो निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला का यूज करते हैं, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालते हैं। मान के चलिए यहाँ पे जब वृत्त बनाइएगा तो यहाँ से यहाँ तक का जो कुछ जो निकालिएगा तो ये क्या हो गया, त्रिज्यखंड का निकालते हैं ना, उसी फॉर्मूला से यहाँ पे लगाएंगे। तो 5 मिनट में जो सुई का जो दूरी तय करेगा उसका क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है आपका, θ/360 गुने πr² होता है ना। थीटा कितना है, 30 डिग्री बाय 360 डिग्री गुने 22/7 गुने r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना यहाँ पे जो लंबाई। तो 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। 14 गुने 14, यहाँ से फिर इसको काट लेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, और 3 से काट लीजिए तो 12 तिया 36, 12, और यहाँ से काट लीजिए 7 दूना 14, 2 से काट लीजिए 2 छक्के 12। अब यहाँ तक कट गया। तो इसको काटने के बाद आप लिख लीजिएगा यहाँ पे कितना है, 22 गुने 14/6। तो यहाँ से इसको भी 2 से चाहिए तो काट सकते हैं। तो 7 दूना 14 और 3 दूना 6। देखिए 7 दूना 14 यहाँ पे काटे हैं, और क्या हो गया, यहाँ पे इसको 2 से काटिएगा तो 2 तिया 6, 3 आता है, और ये 22 कटेगा नहीं, 22 रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 22 गुने 7/3। तो ये क्या आएगा आपका, जब गुना कीजिएगा तो 7 दूना 14 का 4, 7 दूना 14 1 15, 154/3। 154/3 जब इसको यहाँ से काट लीजिएगा तो ये आएगा 51.33 सेंटीमीटर क्या आएगा, स्क्वायर में आएगा। ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना दूरी वो तय करेगा सुई। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में है, एक छाता 8 कमानियाँ, जो उसका रिब्स होता है छाता का इस तरीके से, जो कि समान दूरियों पर है, जो है उसका जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो क्या है, सेम है। तो बोल रहा है छाता को चिपटा, मतलब उसका जो फ्लैट बना के जब उसका वृत्त बनाइएगा, जब वृत्त बनाइएगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना, वृत्त बनेगा, और इसी में जो है वो कमानी लगा रहेगा अपना, 8 कमानी जो है इसका वो लगा रहा है। तो बोल रहा है कि त्रिज्या जो है वो उसका जो है वो 45 सेंटीमीटर है। जो इसका त्रिज्या, ये वाला डिस्टेंस ये है आपका 45 सेंटीमीटर। तो 2 लगातार कमानियों के बीच जो उसका रिब्स है उसके बीच का जो है वो क्षेत्रफल निकाले, मतलब इस दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल निकलेगा ये वाला, वो हमको बताना है कि क्या होगा। तो अब यहाँ तक समझ गए। अब लिखिएगा यहाँ पे, जब हमको क्या निकालना है, 2 लगातार कमानियाँ जो उसका रिब्स होता है, कमानियों का जो है वो बीच का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, πr² होता है ना, πr²। लेकिन इसमें क्या है, 8 कमानियाँ हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 8 भाग में बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, 1/8 πr²। तो यहाँ पे लिखिएगा आप 1/8, पाई के जगह क्या आएगा, 22/7। r का वैल्यू क्या आएगा, 45 दिया हुआ है, तो 45 का स्क्वायर कर लीजिए, 45 गुने 45। काटने वाला जो है वो इसको काट लेते हैं, 2 चौका 8 और 11 दूनी 22। अब देखिए अब कुछ तो कटने वाला है नहीं, तो इसको क्या लिखेगा, 11 गुने 45 गुने 45, और ये क्या है आपका 7 4 गुने 7 ये है। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो ये आएगा आपका 22 जो है वो 7 यहाँ पे बट्टे 7 चौक 28 इतना आएगा। और जब इसको अब यहाँ से काट लीजिएगा तो ये आएगा आपका 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। समझ गए ना, यहाँ पे कुछ नहीं करना था, सिर्फ 1/8 करना था, क्योंकि ये यहाँ पे 8 कमानी है।
समझ गए ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करेंगे। 29 में है आपका किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, मतलब एक कार है जिसका जो है पहिए का व्यास दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक पहिए 10 मिनट में कितना चक्कर काटेंगे यदि कार 16 किलोमीटर पर घंटा, मतलब 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चल रही है। तो क्या है, पहले हमको दिया हुआ है इसका व्यास दिया हुआ है, मतलब जो पहिए का जो क्या दिया हुआ है वो डायमीटर दिया हुआ है। तो पहिए का व्यास है मतलब d इक्वल टू क्या आ गया आपका 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम पहले रेडियस निकाल लेते हैं, मतलब उसका त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो r इक्वल टू क्या होगा 18/2, इसको काट लीजिए तो क्या आएगा आपका 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे त्रिज्या निकल गया। तो अब हमको मान के चलिए कार का पहिए का निकालना है। तो ये यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, इसका जो ये वाला दिया हुआ है ये आपका 40 सेंटीमीटर है। तो ये घूमेगा तो क्या होगा, इसका जो सरकमफेरेंस आएगा, मतलब वृत्त की जो है वो परिधि निकालेंगे, जो पहिए का परिधि है। तो यहाँ पे लिखिएगा आप पहिए का परिधि, पहिए की परिधि फॉर्मूला क्या होता है आपका 2πr होता है। तो 2 गुने 22/7 और r के जगह क्या आ जाएगा आपका 40। देखिए यहाँ से तो कुछ कटेगा नहीं, तो इसको क्या करते हैं आपका ऐसे ही है रहने देते हैं हम। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप में जो है इसका हम यूज करेंगे। अब देखिए अब बोल रहा है कि 66 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 66 किलोमीटर पर घंटा से 66 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इतना स्पीड से ये चल रहा है। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तो इसको हम सेंटीमीटर में लाएं। तो ये किलोमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोमीटर को हम कर लेंगे आपका जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब इसको आप चेंज कीजिएगा सेंटीमीटर में तो ये कितना आएगा 66 और यहाँ पे जो 5 जीरो लगा दीजिए, इतना जो है वो इसका आपका सेंटीमीटर आएगा। तो इतना सेंटीमीटर आ गया, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। यहाँ से क्या करेंगे, हमको कितना 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा वो हम निकाल लेते हैं। तो अब निकालिएगा यहाँ पे 60 मिनट में जो है वो 60 मिनट में वो कितना दूरी तय करेगा, इतना दूरी तय करेगा है ना, 60 मिनट में इतना दूरी तय करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे 1 मिनट में क्या होगा आपका 66 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 हाँ बट्टे 60 आ गया, इतना दूरी तय करेगा। तो अब हमको क्या निकालना है 10 मिनट में। तो 10 मिनट में इसका कर लीजिए यहाँ से। तो 10 मिनट में यहाँ से 66, इसको यहाँ पे काट ही लेते हैं, कट जाएगा। तो ये आएगा आपका 6 11 1 2 3 4 जीरो यहाँ पे लगा लीजिए। तो 11 1 2 3 इतना जीरो लगा लीजिए। तो अब क्या है 10 मिनट में निकालना है। तो 11 1 2 3 4 गुने क्या है यहाँ पे जो आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, इस पे जो है वो 0 1 बढ़ जाएगा, 2 2 4 1 5 हाँ इतना जो है वो इतना आपका सेंटीमीटर वो आपका 10 मिनट में वो चलेगा। समझ गए ना। तो अब क्या निकालना है कि हमको यहाँ पे इतना चक्कर काटेगा। समझ गए यहाँ तक। देखिए इसको हम फिर से यहाँ पे समझा देते हैं। यहाँ पे मेरा जो है वो जो व्यास दिया था, तो व्यास को हम क्या किए हैं यहाँ पे जो है वो रेडियस जो उसका त्रिज्या है, त्रिज्या में कन्वर्ट किए। तो त्रिज्या कितना है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जब ये घूमेगा तो क्या होगा, उसका सरकमफेरेंस जो उसकी परिधि है, तो परिधि निकालने तो क्या हुआ है 2 गुने 22/7 गुने 40 लिखे हुए हैं। इस स्टेप के बाद यहाँ पे हम इसको गुना नहीं किए क्योंकि हमको काटने में आसानी होगा, इसलिए छोड़ दिए। अब क्या है यहाँ पे 66 किलोमीटर पर आवर। तो 66 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट किए यहाँ पे सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आपको इतना आएगा, और उसको आप 1 मिनट में कीजिएगा तो यहाँ पे 66 बाई यहाँ पे 60 और इसको काट लीजिए तो 11 पे 4 जीरो और यहाँ पे फिर 10 से किए हैं तो ये आपको इतना सेंटीमीटर जो है वो आया है आपका ये। तो अब क्या है, हमको क्या बोल रहा है कि कितना चक्कर काटेगा 10 मिनट में, कितना बार ये पहिया जो है वो यहाँ पे रोटेट करेगा, घूमेगा, कि आपका जो है वो कितना बार घूमेगा वो हमको बताना है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे अब स्पेस बन गया, यहाँ पे निकालिए। आप लिखिएगा अभिष्ट चक्रों की, जो कितना चक्कर होगा पहियों का जो है वो चक्रों की संख्या, पहियों की संख्या। तो यहाँ पे संख्या निकालते हैं तो टोटल कितना आया मेरा, ये आया है तो 11 2 2 4 1 5 बट्टे क्या है आपका जो है वो पाई आर स्क्वायर जो यहाँ था 2 गुने 22/7। यहाँ पे कर लीजिए 2 गुने 22/7 है। तो 7 को हम क्या करते हैं ऊपर रख लेते हैं बट्टे 7 और नीचे क्या है यहाँ पे था आपका 40
इसमें क्या क्या जो वृत्त की जो परिधि है उससे जब आप टोटल वाले को वृत्त की परिधि से आप डिवाइड कीजिएगा, भागा दीजिएगा, तो आपका जो जितना चक्कर है वो तो आ जाएगा, क्योंकि इतना डिस्टेंस आपको तय किया है। डिस्टेंस में से हम ये निकाल लेंगे कि इसका जो है वो परिधि मतलब कितने बार घुमाए, तो यहाँ से चक्कर का संख्या निकल जाएगा, समझ गए ना। तो अब इसको यहाँ से आप काट लीजिए, तो जब काटिएगा इसको तो यहाँ से 0 से 0 काट लीजिए, 2 से जब काटिएगा इसको 11 को तो ये आएगा आपका 55 ट्रिपल 0। इतना आपका जो है वो 55 ट्रिपल 0 ये आपका आ गया 2 से काटने के बाद। अब क्या है, इसको गुना कर लीजिए, 7 से गुना कर लीजिए, तो ये आएगा आपका 38 85 ट्रिपल 0 बाय यहाँ पे क्या बचा 22 गुने 4, 22 गुने 4। अब इससे गुना करने के बाद जो आपका ये आएगा संख्या इसका वो आएगा 4375, इतना चक्कर काटेगा 4375। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना आपको 4375, इतना चक्कर ये काटेगा, तो उतना दूरी है वो तय कर पाएगा, समझ गए नहीं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बनाइए। आपका जैसे यहाँ पे काटने वाला है तो कहीं पे आपको वो हो तो आप खुद से भी काट के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम जो है ये कर दिए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर जो है वो 29 जो है आप सॉल्व कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व कर रहे हैं। अब 30 में दिया हुआ है 40 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार तालाब है, जिसमें क्या बोल रहा है, तालाब 5 मीटर चौड़ा है, तो एक घास के रास्ते से घिरा है। मतलब एक तालाब है जो कि घास के रास्ते से घिरा हुआ है, तो इस रास्ते का जो है वो क्षेत्रफल निकाले। तो क्षेत्रफल हमको बोल रहा है यहाँ पे निकालने की कितना होगा। तो पहले क्या है मेरा वो 40 मीटर जो है वो उसका व्यास दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से होगा, एक तालाब होगा, जब अगर वृत्ताकार तालाब है तो इस तरीके से होगा, है ना। और क्या है जो है वो 5 मीटर चौड़ा जो है वो घास का रास्ता है, तो 5 मीटर चौड़ा मेरा घास का रास्ता होगा यहीं से। तो इस तरीके से होगा, देखिए इस तरीके से होगा 5 मीटर। थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे फिगर ये हो गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं। जो मेरा डायमीटर दिया हुआ है ये इसका व्यास दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेगा व्यास जो है मेरा कितना दिया हुआ है 40 मीटर, है ना। तो यहाँ पे हम इसका रेडियस निकाल लेते हैं। त्रिज्या मतलब r इक्वल टू क्या आएगा 40/2 काट लीजिए, मतलब 20 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा 20 मीटर का, है ना। और जो रास्ता का डिस्टेंस है, रास्ता का डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तालाब से लेके रास्ता तक का डिस्टेंस ये वाला दिया हुआ है 5 मीटर का, है ना। 5 मीटर का मेरा ये दिया हुआ। तो हमको बोल रहा है रास्ता का जो है वो यहाँ पे क्या होगा, जो क्षेत्रफल क्या होगा वो निकालना है। तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, जो इसका बड़का रेडियस है, ये वाला जो रेडियस है, जो उस रेडियस में से हम क्या करेंगे, उसका जो भीतरी रेडियस है ये वाला जो त्रिज्या है उसको हम माइनस कर देंगे। तो देखिए जैसे हम लोग वलय का क्षेत्रफल वगैरह निकालते थे ना, उसी पे निकलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बड़ा आर इक्वल टू, बड़ा आर क्या हो गया, जो तालाब का जो है वो बाहरी लंबाई। तो बाहरी लंबाई क्या हो जाएगा, ये 20 यहाँ पे दिया हुआ है ये यहाँ तक, और यहाँ पे क्या होगा 5 ऐड हो रहा है, तो क्या होगा 20 + 5 इक्वल टू 25 मीटर। 25 मीटर क्या हो गया, ये तालाब का बाहरी त्रिज्या। और देखिए स्मॉल आर निकालेंगे यहाँ पे, तो अब क्या हो गया भीतरी त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल दिया हुआ है ये कितना है 20 का, तो 20 मीटर आ गया आपका ये स्मॉल आर। तो अब क्या हमको रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है आपका पाई इंटू बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर होता है ना, आप जानते हैं बेसिक से। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पाई का वैल्यू है तो यहाँ पे पाई ही ले लेते हैं, और आर का वैल्यू कितना है 25 है, तो 25 का स्क्वायर कर लीजिए माइनस 20 का स्क्वायर कर लीजिए, और इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिए। तो पाई इंटू 25 कितना होता है 625 माइनस 20 का स्क्वायर क्या होगा 400। तो अब यहाँ पे घटा लीजिए, पाई इंटू 600 में से जब आपका 400 जाएगा तो आपका वैल्यू कितना होगा 225, है ना। तो 225 तो क्या होगा 225 पाई मीटर स्क्वायर, 225 पाई मीटर स्क्वायर जो आएगा आपका वो रास्ता का जो है वो क्षेत्रफल आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है 100 मीटर लंबे और 36 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान में घास चढ़ने के लिए जो है वो घोड़ा छोड़ दिया जाता है। तो मान के चलिए जो बोल रहा है आपका 100 मीटर लंबे, 100 मीटर लंबा है, और क्या है 36 मीटर चौड़ा है, 36 मीटर चौड़ा है यहाँ से। तो इस तरीके से आप बना लीजिए, तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप में बन जाएगा, है ना, आयत के टाइप का बन जाएगा। ये कितना आपका 100 मीटर है और ये आपका 36 मीटर है ना। और क्या बोला छोड़ दिया जाता है, यदि घोड़ा मैदान के एक कोने से, मान के चलिए किसी कोने को आप ले लीजिए, एक कोने से क्या हो रहा है आपका 14 मीटर लंबी रस्सी से बना है। तो मान के चलिए यहाँ पे हम जो इस कोने से है और यहाँ से यहाँ तक 14 मीटर है, इस रस्सी से बना हुआ है, तो बांध दिया जाता है। तो यह मैदान के कितने भागों खाएगा,
यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए ये 14 मीटर हो गया। देखिए नीचे ही बना लेते हैं, यहाँ से अच्छा रहेगा। यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए ये आपका 14 मीटर है ना। तो ये खाएगा तो रस्सी यहाँ से बांधा हुआ है, तो ये आपका इसी सराउंडिंग में घूमेगा, है ना, इसी सराउंडिंग में घूमेगा, ये आर्क टाइप का घूमेगा, ये भी आपका क्या होगा 14 मीटर होगा। तो अब क्या, ये तो एक वृत्त टाइप का होगा, वृत्त का एक आर्क है, तो हमको आयत से तो कोई मतलब है नहीं, है ना, क्योंकि ये वाला हमको निकालना है। तो ये क्या हो गया, एक त्रिज्या खंड हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम त्रिज्या खंड का जो है वो फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे आप लिखिएगा घोड़े द्वारा चढ़ी गई घास के मैदान का क्षेत्रफल, है ना, कितना होगा, ये आर्क टाइप का हो गया, है ना। तो त्रिज्या खंड हो गया। तो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है मेरा, यहाँ से देख लीजिए 90 डिग्री के बराबर है ना। 90 डिग्री बाय 360 डिग्री दिख रहा है ना, यहाँ से ये वाला 90 डिग्री होगा, क्योंकि आयत में जो ये वाला जितना भी कोण होता है ये 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये 90 डिग्री हो गया। और पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, और यहाँ से रेडियस इसका जो त्रिज्या दिया है वो कितना है 14 मीटर दिया हुआ है रस्सी का लंबाई। तो 14 गुने 14, यहाँ से काट लीजिए, 9 चौक 36, 11 दूनी 22 और 2 दूना 4, 7 दूना 14, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या होगा 11 गुने 14। ये आपको 11 गुने 14 कितना आता है, 11 गुने 14 154 मीटर स्क्वायर। 154 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, जो है वो मैदान जो है कितने भाग में चढ़ेगा, तो 154 मीटर वो चढ़ेगा मैदान। बाकी हमको ये नहीं बता रहा है कि अब कितना शेष बचना है, तो हमको सिर्फ यही निकालना था। तो क्या होगा 154 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 31 का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 में है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक जिता केंद्र पर समकोण बनाती है। तो संगत लघु वृत्त का क्षेत्रफल और क्या है वो दीर्घ वृत्त खंड का जो है वो हमको क्षेत्रफल बनाना है। तो क्या है इस तरीके से आप बना लीजिए एक सर्कल, और ये क्या है एक लघुकृत बनेगा जिसमें क्या बोला है समकोण है, मतलब 90 डिग्री का बन रहा है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसका त्रिज्या का वैल्यू वो है आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये त्रिज्या का वैल्यू। तो बोल रहा है पहले ये अंदर वाले का हम निकाल लेते हैं लघुकृत का, और ये क्या है बाहर वाले का जो ये वाला पार्ट बच जाएगा दीर्घ वृत्त खंड का। तो हम क्या करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और लघुकृत का पहले निकाल लेते हैं, उसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, समझ गए ना। उसमें से जब माइनस करेंगे तो ये दीर्घ वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल है वो मेरा निकल जाएगा। तो पहले लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, मतलब ये वाला जो आर्क होता है ना, जो फॉर्मूला को जो निकालते हैं त्रिज्या खंड का पाई आर स्क्वायर जो है वो थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, उस पर हम निकालते हैं। तो ये मेरा दे दिया हुआ है समकोण। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 31 का पहला सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या है आपका लघु वृत्त खंड का जो है वो क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है आपका आर स्क्वायर, पहले बाहर कर लेते हैं, आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, है ना। तो आर का वैल्यू क्या है मेरा 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर कर लीजिए, और थीटा समकोण बनाती है मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये क्या होगा आपका 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे पाई छूट गया था, पाई थीटा होता है। तो पाई का वैल्यू हमको क्या बोला है 3.14 लेने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा 3.14 गुने 90 डिग्री बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 लेंगे, तो साइन 90 डिग्री। समझ गए यहाँ तक किस तरीके से बना है। अब देखिए यहाँ पे कर लीजिए 10 का स्क्वायर गुने 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 लिख लेते हैं हम, 100 है ना। और यहाँ से क्या है इसको काट लीजिए 9 चौक 36, 4 डिग्री आया मतलब 3.14 है। तो यहाँ पे 314, यहाँ पे दशमलव उड़ा दीजिए तो नीचे 400 आ जाएगा ना। 314/400 यहाँ पे क्या क्या किया समझ लिए, 9 चौक 36 मतलब 4 डिग्री आया यहाँ पे, और यहाँ पे दशमलव जाए तो नीचे 4 आ गया, क्योंकि दशमलव के बाद क्या है 2 अंक है तो वहाँ पे 0 हो जाएगा। 314 माइनस 400, 314/400 माइनस 1/2 साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर होता है। त्रिकोणमिति अगर नहीं पढ़े आप लोग तो प्लेलिस्ट हम डाल देंगे नीचे, वहाँ से त्रिकोणमिति भी पढ़ लीजिए। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर, तो गुने 1। अब देखिए सारा में यहाँ पे क्या है 100 और क्या है 314। तो अब क्या कर लेते हैं यहाँ पे हमको दिख रहा है तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो क्या आएगा आपका एलसीएम 400 आएगा ना। जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 400 है, तो यहाँ पे 314, यहाँ पे जब गुना कीजिएगा तो क्या आएगा ये 1/2। तो 1/2 मतलब 2 को जब कीजिएगा तो कितना आएगा 200 आएगा। तो 1 दूना 200 मतलब यहाँ पे जाएगा 200, समझ गए ना। 2 से हम किए हैं तो यहाँ पे 200 आएगा 400 के लिए, तो 200 आ गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस कर लीजिए 100 और 314 माइनस 200 कीजिएगा तो क्या आएगा 114 गुने 114/400।
अब यहाँ से काट लीजिए, जब इसको काटिए यहाँ से 00 से 00 कट जाएगा तो क्या आएगा 114/4 मतलब 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया है मेरा, ये लघुकृत जो है ये अंदर वाला जो निकाले हैं इस पार्ट का, वो मेरा क्या निकालना है यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। तो ये निकल गया। तो अब क्या है, हम जो है वो ये निकाल लेते हैं अंदर, ये पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेगा वृत्त का क्षेत्रफल, टोटल जो है वो टोटल का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह हम क्या ले लेंगे 3.14, आर का वैल्यू मेरा क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, गुने 10 का स्क्वायर, 10 गुने 10, 10 गुने 10 कर लिए। अब देखिए ये लिखिएगा तो कितना आएगा 314 गुने 100 है ना, सॉरी 3.14 गुने 100। तो यहाँ पे दशमलव उड़ाइएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा 314 के बराबर। तो 314 जो है वो क्या है आपका 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल वृत्त खंड का जो टोटल वृत्त का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो लघुकृत जो निकाले हैं ये छोटा वाला उसका कितना है 28.5 सेंटीमीटर। तो हम इसको इससे घटा लेंगे तो दीर्घ वृत्त खंड का निकल जाएगा ना, दीर्घ वृत्त खंड का। तो सेकेंड अब सॉल्व कर रहे हैं, समझिए ये भी एक सेकेंड का ही पार्ट है, समझ गए, ये भी एक प्रोसेस का है, इसी प्रोसेस का पार्ट है। तो देखिए सेकेंड में बोल रहा है आपका दीर्घ वृत्त खंड। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे हम, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे का ये वाला जो कटा हुआ पार्ट है उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघुकृत वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का लघुकृत वृत्त खंड का क्षेत्रफल है ना। देखिए यहाँ पे हम बोल देते हैं राइटिंग वगैरह का, आपको जो कुछ है तो आप लोग देख लीजिए, हम जो बोल देते हैं उस तरीके से आप लिख लीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल मेरा क्या आया है 314 आया है, तो 314 माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 28.5 है, तो 28.5 है। तो यहाँ से क्या कर लीजिए, इसको यहाँ से जब घटा लीजिएगा तो ये आपको आएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। घटा लीजिए 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ये आपका जो है वो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो गया यहाँ पे, अब यहाँ से क्या समझे, ये वाला जो है ये छोटा वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक जो सॉल्व किए हैं तो उसका क्या है 28.5, और ये आपका जो है वो सेकंड पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया, सेकंड का पार्ट का आंसर ये हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व किए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करते हैं। 33 में दिया हुआ है किसी वृत्त का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर है। यदि इसकी एक जिता से, मतलब जो उसका जो है वो नीचे वाला जो पार्ट होता है जिता से क्या बोल रहा है कि एक जो है वो 5√3 सेंटीमीटर है। तो लघुकृत वृत्त खंड का जो है वो क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। तो फिगर जब आप बनाइएगा तो क्या है एक वृत्त होगा है ना, और क्या बोला है यहाँ पे केंद्र है जिसका नाम क्या दिया हुआ है O दिया हुआ है, समझ गए ना। त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से त्रिज्या ले लीजिए ये इस तरीके से 5 सेंटीमीटर, ये भी होगा 5 सेंटीमीटर है ना। और जिता से जो क्या है सबको मिलाया गया है, तो मतलब ये वाला इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक को हम मिला रहे हैं। तो ये वाला कितना दिया हुआ है आपका 5√2 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको फिगर से क्या चीज़ समझ आ रहा है वो देखिए, यहाँ का जो पॉइंट है इसको हम O लिए हैं, इसको A और इसको हम B ले लेते हैं। देखिए फिगर से आपको ये समझ रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, नीचे 5√2 है। तो ये क्या है, ये कर्ण है ना, ये कर्ण है, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर और बेस के टाइप में होगा। तो ये क्या होगा समकोण होगा है ना, क्योंकि आपको फिगर से ही दिख रहा है। जब आप 5√2 है तो अगर इस दोनों को जोड़िएगा, जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस में उसमें जोड़िएगा तो क्या होगा 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 25 + 25 50, मतलब 50 जब कीजिएगा तो 25 × 2 50 होता है, मतलब 5√2 आ रहा है ना यहाँ पे। तो फिगर से हमको ये चीज़ समझ में आ रहा है। तब देखिए अब हम आगे बनाते हैं। तो अब क्या करना है यहाँ पे, जब हम लेते हैं देखिए O से लेके A तक का और O से लेके B तक का हम वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं जोड़ के। तो यहाँ पे लिखिएगा OA + OB = क्या है 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 25 + 25 मतलब क्या होगा 50 है ना, 50 मतलब क्या आएगा 25 × 2 मतलब 5√2 है ना, 5√2 स्क्वायर। तो ये टोटल AB का वैल्यू आया है ना, ये चीज़ यहाँ से दिख रहा है। जब ये चीज़ अगर ऐसे रहेगा तो क्या होगा एंगल AOB क्या होगा 90 डिग्री होगा है ना। अगर ये होगा तो ये चीज़ समकोण होगा, ये चीज़ समझ गए। तो थीटा = क्या आएगा 90 डिग्री आएगा, समझ गए ना। थीटा = आपका 90 डिग्री आएगा। ये पाइथागोरस के थ्योरम से हम किए हैं इस तरीके से, समझ गए ना। यहाँ तक आपको ये चीज़ समझना रहता है। और क्या है रेडियस, मतलब R = क्या है आपका, R का जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है ना। R का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो इस तरीके से अब हम सॉल्व करेंगे।
5 सेंटीमीटर मेरा इसका त्रिज्या है और ये 90 डिग्री है। तो अब क्या बोला है, मेरा लघुकृत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। तो यहाँ पे हम लघुकृत वृत्तखंड का क्या है, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका लघुकृत वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब निकालते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लघुकृत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला हम बेसिक से जानते हैं, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखिए आर स्क्वायर माइनस पाई थीटा। आर को हम सब बार निकाल लेते हैं बाहर, क्योंकि जो है ना वो काटने में इजी होता है, समझ गए ना, माइनस 1/2 साइन थीटा। आर का वैल्यू मेरा 5 दिया हुआ है यहाँ से, तो यहाँ पे दे दीजिए 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे पाई के जगह हम ले लेते हैं 22/7, और थीटा कितना है मेरा 90 डिग्री गुने 90 डिग्री बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे गुने 360 डिग्री, है ना, माइनस क्या होगा 1/2 साइन थीटा। अब देखिए 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 5 25, और यहाँ पे क्या है, इसको काट लीजिए, 9 चौक 36, 4 आ गया, मतलब 22/7 चौक 28, मतलब 22/28 माइनस 1/2 साइन थीटा की जगह क्या है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ले लीजिए 90 डिग्री लिख लीजिए। तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर होता है, तो लिखेंगे 1/2 गुने 1 के बराबर। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है, तो देखिए जब इसको कीजिएगा तो क्या होगा 25 और 22/28 है, और ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप ले लीजिए एलसीएम, तो 28 और 2 का जब एलसीएम कीजिएगा तो इसका एलसीएम क्या आता है 28 के बराबर, तो यहाँ ले लीजिए 28। यहाँ के बाद एक नेक्स्ट स्टेप यहाँ आ रहा है, समझ रहे हैं, यहाँ का स्टेप यहाँ बना रहे हैं। तो यहाँ पे जब एलसीएम लिए तो 28 आया, तो क्या आएगा 28 कीजिएगा तो 22 माइनस, अब यहाँ है तो 14 दूनी 28 होता है, तो एक दूनी 14 दूनी 28, तो माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 आएगा, मतलब 25 माइनस 22 में से जब 14 घटाइए तो कितना आएगा 8/28, मतलब 25 गुने 8/28, है ना, 25 गुने 8/28। तो यहाँ से आप इसको कर लीजिए गुना, तो 25 चौका कितना होता है 100 होता है, और यहाँ पे 25 अट्ठे है, ये 8 लिखा हुआ है, तो 25 अट्ठे क्या होता है 200/28, 200/28। जब इसको आप यहाँ से काटिएगा तो ये आएगा 7.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7.14 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा आपका जो लघुकृत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जो ये वाला जो काटे हुए हैं यहाँ से, इसका हमको क्षेत्रफल निकल गया। तो यही आपको निकालना था क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो है वो आपका वृत्त है एक, जिसमें क्या बोल रहा है 30 डिग्री का कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब एंगल थीटा दिया हुआ है आपका 30 डिग्री। उसके बाद क्या बोल रहा है आपका जो संगत दीर्घ त्रिज्य खंड है उसका भी निकालें। तो पहले हम लघुकृत का निकालेंगे, उसके बाद क्या है दीर्घ वृत्तखंड का निकालेंगे। तो देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यहाँ से आप वृत्त बना लीजिए, और यहाँ से ये वाला क्या होगा ये आपका 4 सेंटीमीटर है ना, और इसका जो एंगल है ये एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहाँ से आप ले लीजिए ये वाला, ये हो गया, ये मान लीजिए ये है आपका 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का इस तरीके से आपका बनेगा। तो यहाँ पे क्या है ये वाला पहले हम निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या होगा दीर्घ वृत्तखंड का जो दीर्घ त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट सारा इसका निकल जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे निकाल के बताते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 30 डिग्री, रेडियस मतलब त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर है ना। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए आप यहाँ पे, तो लिखिएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। तो थीटा बाय 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 30 डिग्री बाय 360 डिग्री गुने पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर, तो गुने 4 देखिए यहाँ से काट लेते हैं, 12 तिया 36, 4 तिया 12, अब तो नहीं कटने वाला है, मतलब क्या होगा 22 गुने 4, मतलब 4 दूना 8, 4 दूना 8, मतलब 88/7, या नीचे क्या है 21। देखिए ये 3 और 7 बचा था, तो 7 या 21, 88/21, मतलब ये क्या हो जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, अप्रॉक्सीमेट इतना ही आएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब टोटल हम वृत्त का निकाल लेंगे क्या है, तो ये वाला वृत्त टोटल निकाल के इसमें से ये माइनस कर लेंगे तो मेरा ये निकल जाएगा। तो हम निकाल लीजिए यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 गुने 4, तो कितना आता है 4 दूना 8, 4 दूना 88, चौका 88 चौका कितना होता है 352/7। इसको कर लीजिए तो क्या आएगा 50/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल कितना आया वृत्त का क्षेत्रफल 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आप लिखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल माइनस
क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या कीजिए आपको, देखिए क्या कीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इसको माइनस कीजिएगा, तो इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तो इसका कीजिएगा माइनस, तो क्या आएगा 50.28 माइनस 4.19, इसको माइनस कर लीजिए, इसका वैल्यू आएगा 46.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं, लेकिन इतना आएगा आपका आंसर। इस तरीके से आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अब। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करते हैं। 35 में दिया हुआ 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक चाप जो है वो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब 21 सेंटीमीटर मेरा त्रिज्या दिया हुआ है जिसमें 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो निम्नलिखित जो है वो यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं। पहला में बोल रहा है चाप की लंबाई, दूसरा में बोल रहा है उस चाप द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और थर्ड में बोल रहा है त्रिज्य जो है वो संगत चाप द्वारा निर्मित वृत्त खंड का क्षेत्रफल। समझ गए। तो देखिए पहले हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे एक वृत्त बना लीजिए, आप एक वृत्त बना लीजिए और ये पॉइंट ले लीजिए, ये क्या है, ये है आपका केंद्र है, और क्या 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, 21 सेंटीमीटर मतलब ये हो गया आपका 21 सेंटीमीटर। यहाँ भी ले लीजिए आप 21 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि हमको 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे इस तरीके से बना रहे हैं। और ये वाला ये पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट को यहाँ से मिला लीजिए, इस पॉइंट को आप नाम ओ ले लीजिए, और ये एंगल जो ये वाला दिया हुआ है ये कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ना 60 डिग्री, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इस तरीके से आपका चाप लिया गया। तो आप क्या बोल रहा है, चाप की लंबाई निकालें। तो आप फार्मूला सीट अगर देखे होइएगा तो वहाँ पे सारा फार्मूला इसका लिखा हुआ है, तो वो चीज़ आप लोग रिवीजन करते रहिए तो ईजिली सॉल्व होगा। देखिए चाप की लंबाई क्या है, आपका लंबाई निकालते हैं तो क्या होता है, एल होता है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, थीटा बाय 180 डिग्री इंटू पाई आर होता है ना। नहीं तो इस तरीके से भी लिखते हैं, कहीं भी रहता है तो पाई थीटा बाय आर बाय 360 डिग्री होता है ना। तो देखिए थीटा का वैल्यू मेरा कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री बाय 180 डिग्री, पाई का वैल्यू आप कितना है 22/7, और आर का वैल्यू यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, है ना। आर का वैल्यू जो रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर, इसको काट लीजिए तो क्षेत्रिक 18 मतलब 3 डिग्री, 7 या 21, 3 से 3 कट जाएगा तो आपका कितना आएगा, आपका 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका, जो है ये चाप की लंबाई आ जाएगा। 22 सेंटीमीटर क्या आएगा आपका, चाप की लंबाई आएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। फर्स्ट में क्या आएगा 22 सेंटीमीटर जो एल का वैल्यू आएगा। नेक्स्ट बनाते हैं। देखिए सेकंड में बोला उस चाप द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकालते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। तो थीटा बाई 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, है ना। हम बनाते हैं इसलिए यहाँ पे लिखते हैं पाई, अब सारा में इसी तरीके से लिखे हैं ना, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको कन्फर्म। देखिए थीटा का जगह क्या है आपका 60 डिग्री है, तो यहाँ पे ले लीजिए आप 60 डिग्री बाई 360 गुने पाई का वैल्यू है आपका 22/7, और आर मेरा कितना है 21 दिया हुआ है, आप लिख लीजिएगा 21 गुने 21, 21 का स्क्वायर है, यहाँ से काट लीजिए 6 6 36 मतलब 6 डिग्री आया यहाँ पे, 7 या 21, 3 दूना 6, 2 से काट लीजिए तो 11, है ना। इस तरीके से काट लीजिए तो क्या बचा मेरा 11 गुने 21, 11 21 कीजिए तो कितना है 231 सेंटीमीटर। 231 सेंटीमीटर क्या आ गया मेरा, वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब सेकेंड का जो आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आंसर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। थर्ड में है संगत चाप द्वारा निर्मित वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए थर्ड में है आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जिसमें बोल रहा है क्या, जो √3 है उसका वैल्यू लेना है 1.73 के बराबर, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको क्या होता है फॉर्मूला, आर स्क्वायर बाय पाई बाय थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा होता है ना फॉर्मूला, आप जानते हैं यहाँ से। तो देखिए हम यहाँ पे जो स्पेस कम है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम आपका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, इतना लिखे हैं तो आपको याद ही हो गया होगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम जो है वो सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ले लीजिए आप 22/7 गुने 60 डिग्री बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री, है ना, साइन 60 डिग्री है, यहाँ पे साइन 60 डिग्री है, 1/2 साइन 60 डिग्री। देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ पे स्पेस। देखिए हाँ अब हो जाएगा। देखिए इसको 21 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो कितना होगा 441, है ना। अब 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। अब क्या कर लेते हैं यहाँ पे इसको काट लेते हैं। तो इसको काट लीजिए तो क्या आएगा 6 6 36, 6 आया है यहाँ पे, और इसको काट लीजिए तो
3 दूना 6, इसको काट लीजिए तो 11। अब इतना तक कट गया तो क्या आएगा मेरा यहाँ पे 11 और नीचे क्या है 7 या 21 -1/2। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है आपका √3/2। क्या आएगा √3/2 के बराबर है ना। देखिए यहाँ काटने से क्या होगा, ये शॉर्ट फॉर्म में आ गया, समझ गए ना। इस तरीके से काटिएगा तो ये शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से काटने देख लिए ना। 6 6 36 मतलब 6 आया है, और इसको काटें 2 से, 2 3 6, और इसको भी 2 से काटें मतलब 11 दूनी 22। अब देखिए ये आ गया 441। अब इसको यहाँ से घटा लीजिए 11/21 माइनस ये क्या आएगा √3/4 आएगा, है ना। √3/4 गुना कर लीजिए। स्पेस कम है इसलिए हम स्टेप थोड़ा सा कम कर रहे हैं। आप लोग स्पेस जो स्टेप सारा लिखे हम आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं। देखिए ये √3 है, यहाँ नीचे 2 है, तो 2 दूना कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए जब, तो क्या आएगा यहाँ नीचे मान के चलिए ये 4 है, 21 और 4 जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 84 आएगा, है ना। 21 84 आता है यहाँ पे एलसीएम, तो 21 चौके क्या होता है 84, तो 21 चौके 84 मतलब 11 चौक 44। 44 माइनस क्या हो जाएगा 4, 21 दूना 84 आता है तो क्या आ जाएगा 21√3 है ना। देखते रहिए किस तरीके से सॉल्व किए। 21√3 यहाँ पे 144 लिखा है, यहाँ पे 44 माइनस 21√3/84 लिखा है, समझ गए। देखिए अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए 441। अब इसको यहाँ से घटा लीजिए 44 में से जब इसको घटाइएगा तो यहाँ पे लिखिएगा क्या 44 माइनस 21 गुने √3 का वैल्यू क्या बोला है मेरा लेने 1.73 लेने, तो यहाँ पे ले लीजिए 1.73/84। जब इसको यहाँ से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 441, ये 44 माइनस ये आएगा आपका 3633/84। 3633/84 इसको जब गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 3633 माइनस यहाँ पे 84 आएगा। अब देखिए इसको हम घटा लेते हैं यहाँ से, तो ये आएगा आपका 441, यहाँ पे 44 से घटा लीजिए, जब 44 से इसको घटाइएगा तो क्या आएगा 7.64/84, है ना। 7.64/84। अब देखिए यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसी चीज़ को यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए एक पेज में इसलिए हम थोड़ा सा क्लासेज होगा आपको, लेकिन अगर आप सारा वीडियो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं तो समझ आएगा। एक पेज में इसलिए बता देते हैं क्योंकि आप लोग को यहीं पे सारा कुछ समझ में आ जाए नेक्स्ट पेज में। देखिए अब क्या हो गया, ये 441 यहाँ आ गया। अब देखिए 7.164 है, तो जब यहाँ पे दशमलव इसको उड़ाएंगे तो नीचे दशमलव के बाद कितना है 2 जीरो है, 2 अंक है तो 2 जीरो हो जाएगा, तो मतलब 764/8400 है ना, 8400 आ गया। अब देखिए इसको हमको काटना है, यहीं पे मल्टीप्लिकेशन में है ये, तो इसको यहाँ से काट लेते हैं। तो इसको आप काटिएगा तो कितना है 7 छक्के 42 और 42 7 छक्के 42 और 7 या 21 मतलब 73 आ जाएगा। इसको भी काट लीजिए ऐसे ही, तो इसको काटेंगे तो 7 1 7 और क्या है 7 दूना 14 मतलब 1200। 7 से इसको भी काटें, 7 से इसको भी काटें, समझ गए। तो यहाँ पे 1200 आया है, यहाँ पे 7 के 42 मतलब यहाँ पे 63 आएगा, समझ गए। यहाँ पे 63 और यहाँ पे जो है वो 1200 आया है। अब देखिए अब इसको काटते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 से काट लीजिए, 3 दूना 6 और 3 का 3 21 आया। इसको भी 3 से काट लीजिए, 3 चौका 12, 3 चौका 12 मतलब 400, तो 21 बटे यहाँ पे क्या आया है 400 आया। देखिए यहाँ पे फ्रेश में हम लिख देते हैं 21 गुने 764/400, इतना आपका यहाँ पे आएगा। जब इसको आप यहाँ से गुना कर लीजिएगा, जब इसको आप गुना कीजिएगा यहाँ से, तो ये आपका आएगा 16107/400, है ना। इसको यहाँ से काट लीजिए, जब काटने के बाद क्या आएगा 40.27 अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर क्या आएगा 40.27 आ जाएगा इसका आंसर, समझ गए ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा 40.27। क्वेश्चन नंबर 35 का ये तीसरा सॉल्व किया। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ से देखिए, हम यहाँ पे घेर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक सॉल्व, तीसरा वाला क्वेश्चन है ये वृत्तखंड का क्षेत्र, यहाँ से हम सॉल्व किए हैं इस तरीके से। ये सारा क्या है आपका जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये वाला संगत चाप द्वारा निर्मित वृत्तखंड का क्षेत्रफल उसका है यहाँ पे। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 40.27। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्व किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो से हम आगे इसका जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है सारा क्वेश्चन हम इस वीडियो में जो है वो नेक्स्ट वीडियो से हम सॉल्व कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए ऐसे ही।